अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 54। टॉपिक है हमारा ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लड डिसऑर्डर्स की बात करें तो क्लास 3 तरह के मेजर जो हैं डिसऑर्डर प्रेजेंट होते हैं। एक है हमारे पास हीमोफीलिया, जिसको ब्लीडिंग भी कहते हैं। इसके साथ हमारे पास है थैलासीमिया और दूसरा हमारे पास है ल्यूकीमिया। आपकी बुक में ल्यूकीमिया भी एक्सप्लेन किया गया है ल्यूकोसाइट से। ल्यूकोसाइट्स किसे कहते हैं? वाइट ब्लड सेल को। वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो ल्यूकीमिया कहलाता है, और जो रेड ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है ब्लड का, उसे हम थैलासीमिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ल्यूकीमिया। तो क्लास ल्यूकीमिया इज द प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर एंड अबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल। अगर बॉडी के अंदर इमेच्योर और अबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनकी डिवीजन अनकंट्रोलेबल हो और जाकर ये दूसरे टिश्यूज को डैमेज करें, तो उसको हम कैंसर कहेंगे। लेकिन अगर वो इमेच्योर हो, प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर एंड अबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल, दैट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। अब व्हाइट ब्लड सेल का हमने फंक्शन पढ़ा था, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। मतलब क्या था जी? उनका फंक्शन क्या था? डिफरेंट टाइप के फंक्शन थे, लेकिन सबकी एक बात करें तो इम्यूनिटी, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाते थे। अब अगर हम बात करें क्लास, तो डिफेंस मैकेनिज्म वो बनाते थे। अब अगर व्हाइट ब्लड सेल इमेच्योर हो गए तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा। तो क्लास कैंसरस म्यूटेशन की बात करें, चेंज इन जीन ऑफ बोन मैरो एंड लिम्फ टिश्यू, ये हमारे पास है जी इसकी कॉजेज कि लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 14 में, फर्स्ट ईयर के अंदर। हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जिसका जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। और उसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है तो उसे लिम्फ कहते हैं। और अगर हम बोन मैरो और लिम्फ टिश्यूज का के अंदर जीन के अंदर चेंज हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो इससे क्या होगा? व्हाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो होगी वो सही तरह से नहीं होगी। ठीक हो गया? फिर क्या होगा जी? इफेक्ट क्या होगा इसे? द म्यूटेशन रिजल्ट्स इन द अनकंट्रोलेबल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ डिफेक्टिव व्हाइट ब्लड सेल्स। ये डिफेक्शंस की वजह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जी। ट्रीटमेंट क्या है जी? ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास है ये, इट इज अ सीरियस डिसऑर्डर। इट कैन बी cured by the blood transfusion from the normal person to effective person. It's mean ल्यूकीमिया जिसको हो उसको रेगुलरली तौर पर ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, उसको लेना पड़ता है। कहां से? हेल्दी पर्सन से। और इसका अगर हम परमानेंट बात करें तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। हम बोन मैरो जो कि हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट बोन्स यानी कि रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गया, हमारा वर्टिब्रल कॉलम हो गया, वर्टिब्री हो गई, इनके अंदर स्पाइनल बोन मैरो या मेगाकैरियोसाइट्स हमने पढ़ा था। इसके अंदर मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर अगर हम जीन्स को चेंज कर दें, क्योंकि वहां से मोस्टली व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, तो इससे क्या होगा? बोन मैरो के ट्रांसप्लांट करने से, नॉर्मल जीन एंटर करने से जो ब्लड नए व्हाइट ब्लड सेल्स बनेंगे वो नॉर्मल होंगे। ठीक है जी? द ल्यूकीमिया इज ट्रीटेड विद द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये हमारा था यहां तक ल्यूकीमिया। नेक्स्ट है हमारे पास थैलासीमिया। क्लास थैलासीमिया 2 वर्ड से बना है, एक को कहते हैं थैलेसा, दूसरा है ईमिया। और अगर हम बात करें थैलेसा का मतलब क्या होता है? सी, और हीम का मतलब होता है ब्लड। थैलासीमिया ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जो उसका 90% कवर करती है। वो प्रोटीन सही तरह से नहीं बनती, अब नॉर्मल बनने की वजह से
उसका जो फंक्शन था ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट वो नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट सही तरह से ना हो तो इस डिसऑर्डर को हम नाम देंगे थैलेसीमिया, ड्यू टू abnormal hemoglobin production due to the change in gene of cells which are involved into the production of the hemoglobin। क्लियर है क्लास? तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कोलेस एनीमिया। कोलेस एनीमिया मतलब जो थैलेसीमिया का प्रोसेस है, इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसको अमेरिकन फिजिशियन और थॉमस बी कोलेस था। थॉमस बी कोलेस ने ये पहली बार थैलेसीमिया को डिस्कवर किया, तो इसी वजह से हम इसको कोलेस एनीमिया भी कहते हैं। एनीमिया का अगर लफ्जी मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, खून की कमी को कहते हैं। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, पीछे पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर, आई थिंक मिनरल डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज एनीमिया, और वहां हमने पढ़ा था आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। यहां हम पढ़ने जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है जी। उसके बाद है काजेस। काजेस क्या है? सिंपल ये भी बताया था, प्रॉब्लम इन द जीन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जहां से बनता है उसके जीन्स अगर चेंज हो जाएं तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन बनेगी वो अबनॉर्मल होगी, और अबनॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका फंक्शन था ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है जी, थैलेसीमिया इज द रेड ब्लड सेल्स डिजीज in which the hemoglobin, a red protein, is defective and person cannot transport oxygen properly। इस कंडीशन में जो पर्सन होगा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। What is the treatment of thalassemia? The blood of the patient is replaced regularly with the normal blood। इस कंडीशन में जो पेशेंट होगा उसका ब्लड नॉर्मल क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, नॉर्मल पर्सन से ब्लड लेकर इफेक्टिव पर्सन के अंदर एंटर किया जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्लास, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो जो प्रेजेंट होता है शॉर्ट बोन्स, रिब्स के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ये स्टर्नम के अंदर, उसको अगर हम ट्रांसप्लांट कर दें तो इससे जो थैलेसीमिया का पेशेंट होता है उसकी का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन ये 100% क्योर नहीं होता है। उसके बाद है जी 8 मई, वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में आगाही पैदा हो, ताकि लोग अपना ब्लड डोनेट करें और इन पेशेंट को जिनको ये तकलीफ होती है उनकी तकलीफ को कम किया जा सके। इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर 60 to 80 मिलियन पीपल्स हैं जो कि थैलेसीमिया के अंदर इन्वॉल्व हैं, और इनमें से 2.5 मिलियन या 2 लाख, सॉरी 2.5 नहीं, टोटल कितने, 2,50,000 पेशेंट वो थैलेसीमिया के अंदर इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान में। और थैलेसीमिया की जो डिजीज है वो अगर ग्लोबली देखा जाए तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान, इंडिया और इन ममालिक के अंदर ज्यादा पाई जाती है। ठीक हो गया? तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।